1 साल से 1.5 साल मेरा निकल गया पंडोखर धाम में। बहुत परिस्थिति खराब हो गया। पंडोखर सरकार का नाम पर जो लोगों का विश्वास है, वो विश्वास करना गलत है। वहाँ सब भवंडल है। एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ। जितना वो पर्ची में गुरुजी लिखे थे, एक भी कार्य नहीं हुआ मेरा सिद्ध। ऐसे ऐसे जो भवंडल फैलाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, इस पे गुरुदेव कृपा करें ताकि लोग हमारे जैसा वहाँ नहीं जाके लूटे। मैं बहुत बर्बाद हुआ हूँ। मैं अनिल कुमार शाह, पिता श्री रामेश्वर शाह। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार छपरा जिला, घर है सिमराहा गांव। मैं 2020 में मैं रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। उसमें बताया गया कि घर का जो देवी देवता का फोटो था, मैंने उसमें ज्ञान दीक्षा लिया रामपाल जी महाराज जी से, और वो हमारे घर का देवी देवता का जितना फोटो वगैरह था वो हटवा दिए, वो जल में विसर्जन करवा दिए। उसके बाद में 2-4 महीने के बाद में मेरा परिस्थिति और भी खराब होने लगा। फिर मैं उन चीज़ों को छोड़ के फिर अपना देवी देवता अपनाए। हमने घर में पूजा पाठ किए और मेरा परेशानी बढ़ते गया। परेशानी बढ़ते गया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैं अपने घर का देवी देवता को जल प्रवाहित कर दिया था रामपाल जी महाराज का कहने के चक्कर में पड़ के। आज मुझे बहुत लॉस होने लगा, बिजनेस में लॉस होने लगा, शारीरिक कष्ट होने लगा। फिर हमने पंडोखर सरकार धाम मैंने वीडियो में एक दिन देखा। मुझे विश्वास हुआ कि वहाँ मेरा समस्या का समाधान होगा। मैं वहाँ गया था। दतिया के पास पंडोखर धाम पड़ता है, वहाँ गया था। मैंने पर्ची कटवाया। उस टाइम 3100 का मैंने पर्ची कटवाया। 3100 का मेरा नंबर 7 दिन का बाद आया था। मैं मिला तो मुझे एक पर्ची गुरुजी एक पर्ची लिख के दिए। जो ये पर्ची है, मैं बहुत परेशान था। वो बोले कि तुम्हारा शुगर का बीमारी है, वो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा कर्ज चुकता होगा, तुम्हारे काम में उन्नति होगा, 5 अमावस्या करना है। मैंने अमावस्या किया, 5 अमावस्या किया। जो मेरे पास अमावस्या का सब पर्ची है। बाद में एक बार मेरा जब समस्या का समाधान नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और, जो देखिए मेरे हाथ में बहुत पर्ची है। जो कि इतना मैंने रामायण के लिए 3300 रुपया जमा किया। वहाँ बोला गया कि ब्राह्मणों के लिए वो वस्त्र दान, वो भी मैंने जमा करवा दिया था। पर मेरा परिस्थिति इतना खराब था, परिस्थिति खराब होने का वजह से मेरे पास पैसे की लाले पड़ गए थे, खाने पर लाले पड़ गए। इतना मेरे पास पैसे की दिक्कत था। मुझे 21,600 कुछ रुपया इसे बताया गया था हवन के लिए।
मेरे पास पैसे का व्यवस्था नहीं हुआ, मैं हवन नहीं करवाया, लेकिन मेरा थोड़ा सा भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं समस्या में फंसते गया। 1 साल से 1.5 साल मेरा निकल गया पंडोखर धाम में। बहुत परिस्थिति खराब हो गया। पंडोखर सरकार का नाम पर जो लोगों का विश्वास है, वो विश्वास करना गलत है, क्योंकि हमारे साथ मुझे जाने में इतना पैसा खर्चा हुआ, मैंने पैसा खर्चा किया, समय मेरा बर्बाद हुआ। अगर उतना समय मैं चाहता तो मैं कुछ काम में ज़्यादा ध्यान लगाए होते तो मेरा परिस्थिति इतना ख़राब नहीं होता। और लोगों से, वहाँ लोगों को जो बताया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, काम किसी का नहीं होता है। वहाँ ये सब भरमाया जाता है, ठगा जाता है। हम लोग वहाँ जाते हैं, विश्वास करके ठगी का शिकार बन के आते हैं। आज 1.5 साल मेरा 1.5 साल समय मेरा बर्बाद हुआ और पैसा भी मेरा गया, बहुत पैसा खर्चा हुआ। आज मैं 1-1 रुपये के लिए लाले पड़े हैं हमारे घर में, और मैं इतना पैसा वहाँ बर्बाद किया, समय 1.5 साल बर्बाद किया। ये भवंडल में, वहाँ सब भवंडल है, एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ। जितना वो पर्ची में गुरुजी लिखे थे, एक भी कार्य नहीं हुआ मेरा सिद्ध। और मेरा 1-2 4 दोस्त भी थे, उनसे भी मैंने बात किया। वो लोग भी उस टाइम आए थे जब मैं गया था दिखाने के लिए। एक हरियाणा से थे, उनका भी काम नहीं हुआ। वो भी बता रहे थे कि मेरा भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो भी आना बंद कर दिया। यहाँ लोग जाके ठग का शिकार बन जाते हैं। ये सब वहाँ ठगने का काम होता है, वहाँ कुछ काम नहीं होता लोगों का। मैं पंडोखर सरकार के यहाँ से बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशानी हुई। यहाँ तक कि घर से निकलना मुझे मुश्किल होने लगा। मैं बहुत परेशान था। तो मुझे पता चला, मैंने देखा, यूट्यूब वीडियो देखा, और एक हमारे यहाँ नासिक में एक माताजी ब्राह्मण परिवार का रहते हैं, वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से। वो आए हमारे घर पे, सब बताए। फिर सिद्धार्थ आश्रम धाम व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में मैं आया, गुरुजी से मुलाकात हुआ। और मैं यहाँ 2 दिन, 23 तारीख को मैंने आया। यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, गुरुजी से मिलना निःशुल्क, कोई कहीं 1 रुपया पैसा खर्च नहीं करना है। और यहाँ जो भक्त लोग हैं, माता जी का भक्त हैं, गुरुदेव का जो शिष्य है, बहुत सुखी संपन्न है। और यहाँ 1 रुपया कहीं नहीं लगता है, मेरा भी नहीं लगा। खाना फ्री है, रहना फ्री है, पूजा पाठ करिए। यहाँ कोई ये नहीं, यहाँ ये चढ़ाओ वह चढ़ाओ, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। गुरुदेव से मेरा मुलाकात हुआ, गुरुदेव सब बात मेरा सुने, आशीर्वाद दिए। और यहाँ लाखों लोगों का मन मुराद पूरा हुआ है, हो रहा है। और लोग मन से माता दुर्गा शक्ति का पूजा करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा है। ये सत्य का जगह ये है। मेरे गुरुदेव से मिलके मुझे इतना सुकून हुआ कि बता नहीं सकता। बहुत सुकून मिला हमको। मेरा गुरु भगवान जो हमें बहुत आशीर्वाद दिया और बोले कि सब कुछ ठीक होगा तुम्हारा। बस मैं गुरुदेव को कोटि नमन करता हूँ। शक्तिपुत्र महाराज गुरुदेव, परमहंस शक्तिपुत्र गुरुदेव। ऐसे जो बाउंडर फैलाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, इस पे गुरुदेव कृपा करें
ताकि लोग हमारे जैसा वहाँ नहीं जाके लूटे। मैं बहुत बर्बाद हुआ हूँ। पंडोकर सरकार के पास जब से मैं गया हूँ तब से मेरा बर्बादी ही हुआ है। ऐसा मैं लूट गया हूँ, लेकिन आने वाला कोई भक्त वहाँ जाके इस बौंडल में नहीं पड़े और ना लूटे।